प्रेगनेंसी के दौरान सांस का फूलना, सांस लेने में दिक्कत होना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, क्या ये नॉर्मल है प्रेगनेंसी के दौरान? वेलकम बैक टू माय चैनल मदर चाइल्ड लाइफ। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि जो सांस फूलने लगती है प्रेगनेंसी में, क्या ये नॉर्मल है या इससे बच्चे को या माँ को कोई डिस्कम्फर्ट हो सकता है, कोई खतरा हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी में, ये आमतौर पर नॉर्मल होती है। मतलब ये 60 to 70% महिलाओं को होती ही है। मैक्सिमम जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में शुरू होती है और थर्ड ट्राइमेस्टर के लास्ट तक आते आते थोड़ी सी कम हो जाती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ही कम होती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उन्हीं को होती है जिन्हें जो है मतलब या तो वो बहुत वीक है, कमज़ोर है, या उन्हें एसिडिटी की समस्या ज़्यादा रहती है, डाइजेशन प्रॉब्लम है। ऐसे लोगों को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी सांस फूलने की दिक्कत होती है। तो जानते हैं कि सांस फूलने की दिक्कत होती क्यों है। देखिए, एक जो हमारे अंदर जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है जो कि बहुत तेजी से वर्क करता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं उसकी वजह से। तो वो ब्रेन को सिग्नल देता है, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड फ्लो होता है बॉडी का, वो बहुत तेज हो जाता है, जिसकी वजह से जो मतलब ब्लड फ्लो है वो प्लेसेंटा को जो है ऑक्सीजन देता है। इन सब कारणों की वजह से जो है ये जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है ये भी बढ़ जाती है। सेकंड कारण ये होता है कि सेकंड ट्राइमेस्टर में हमारा जो पेट होता है वो बढ़ने लगता है, मतलब हमारा जो गर्भाशय होता है वो बढ़ने लगता है, उस पर दबाव पड़ने लगता है। तो लंग्स पे दबाव पड़ता है, जो डायाफ्राम होता है उस पे दबाव पड़ता है, जिसके कारण से ये जो सांस लेने की समस्या है ये शुरू हो जाती है। तो अब जानते हैं कि आप थोड़ा सा चल लेते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ ली तो आपको सांस की दिक्कत हो जाती है। आप बहुत ज़्यादा मतलब काम कर लेते हैं तो आपको सांस लेने की दिक्कत हो जाती है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है, सांस लेने की समस्या को आप कैसे दूर कर सकते हैं? तो नॉर्मल तो यही है कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है तो आप थोड़ी देर खड़े हो जाएं। खड़े होने से क्या होता है कि थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, जिससे जो ब्रीथिंग की प्रक्रिया होती है उसमें आराम मिल जाती है। नेक्स्ट है कि आप जो खाना खाते हैं, अगर आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है तो प्रेगनेंसी के दौरान जो आप खाना खाते हैं, सोने से खाने में 3 घंटे का गैप होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि अगर आप 10:30-11 तक सोते हैं तो कोशिश कीजिए कि आपका खाना 7 बजे तक ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर आप खाते ही लेट जाएंगे तो वो खाना ऊपर आ जाएगा, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, डाइजेशन की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट, आप जब लेटते हैं तो अपने सर के नीचे एक पिलो की जगह आप 2 पिलो लगाएं। मतलब आपका जो हिस्सा होना चाहिए वो ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा उठा हुआ होना चाहिए प्रेगनेंसी के सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में, जिससे आपकी जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम है वो नॉर्मल हो जाए। थर्ड, आप योगा कर सकते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप जब ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं जो कि आपको डिलीवरी के टाइम पे भी काम आता है, प्लस जो आपकी जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है उससे आपकी जो सांस लेने की कैपेसिटी है वो भी अच्छी हो जाती है, तो आपको रिलीफ मिल जाता है। अब ये जान लेते हैं कि सांस लेने की दिक्कत कब गंभीर बन जाती है और कब हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है, एनीमिया की प्रॉब्लम है, हो गई है प्रेगनेंसी के टाइम पे, या आपका जो है कॉन्स्टिपेशन आपको बहुत ज़्यादा रहता है, डाइजेशन आपका ठीक नहीं है, और आपको इन सब के साथ अगर आपको सांस लेने की दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मतलब आप बोलते हैं, थोड़ी देर बात भी कर रहे हैं तो भी आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो इस सिचुएशन में आपको डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। डॉक्टर कुछ मेडिसिन आपको रिकमेंड करते हैं जिससे आपको आराम मिल जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। प्रेगनेंसी रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल